जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जो अभी छपी भी नहीं, किसी ने पढ़ी भी नहीं, लेकिन उसने पूरे देश में एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। एक पूर्व सेना प्रमुख के शब्द जो पन्नों पर आने से पहले ही संसद के गलियारों में गूंज रहे हैं। तो आखिर माजरा क्या है? ये कौन सी रहस्यमयी किताब है? आइए इस बड़ी ही अजीब और दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी है जनरल एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है। ये किताब एक तरह से बीच में ही लटकी हुई है। एक तरफ पब्लिशर है, दूसरी तरफ सरकार, और इन दोनों के बीच ये किताब फंस कर रह गई है। इसका भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। और देखिए, ये कोई मामूली संस्मरण नहीं है। ये किताब जनरल नरवणे के कार्यकाल के उन सालों के बारे में है जब भारत ने हाल के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। किताब के कुछ हिस्से, कुछ बेहद विस्फोटक अंश मीडिया में आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद सरकार एक आधिकारिक समीक्षा शुरू कर देती है, जो सच कहूं तो 1 साल से भी ज्यादा समय से बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जनरल नरवणे खुद इस देरी पर चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि गेंद अब पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। मतलब जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन पर डाल दी गई है, जिससे ये पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पन्नों में ऐसा क्या छिपा है जिसे लेकर इतनी हलचल है। चलिए पहले बड़े खुलासे से शुरू करते हैं। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना, एक ऐसी स्कीम जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी थी। किताब एक चौंकाने वाला दावा करती है। इसके मुताबिक अग्निपथ योजना का जो फाइनल वर्जन देश के सामने रखा गया, वो सेना के टॉप लीडर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिल्कुल अप्रत्याशित। किताब के अनुसार सेना की मूल योजना और जो आखिर में लागू हुई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सेना चाहती थी कि 75% रंगरूटों को लंबे समय के लिए रखा जाए, लेकिन इस आंकड़े को घटाकर सिर्फ 25% कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये, जिसका असर सीधे हमारी सेना की बनावट पर पड़ सकता है। और बात सिर्फ रिटेंशन रेट पर ही नहीं रुकी। एक और बड़ा मुद्दा था नए रंगरूटों यानी अग्निवीरों की शुरुआती तनख्वाह। जो रकम प्रस्तावित की गई थी, उसने सेना के अंदर खलबली मचा दी थी। जनरल नरवणे अपने संस्मरण में लिखते हैं कि ये रकम उन्हें किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। उनका मानना था कि एक सैनिक जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, उसकी तुलना एक दिहाड़ी मजदूर से तो नहीं की जा सकती। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि सेना के इस कड़े विरोध का असर हुआ। उनकी बहुत मजबूत सिफारिशों के बाद शुरुआती वेतन को बढ़ाया गया। ये दिखाता है कि जब सेना अपनी बात रखती है तो सरकार सुनती है, खैर कभी-कभी। अग्निपथ तो बस एक हिस्सा था। किताब में एक और बहुत बड़े और विस्फोटक मुद्दे का जिक्र है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुआ वो तनावपूर्ण गतिरोध, एक ऐसी स्थिति जिसने दोनों देशों को लगभग युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। किताब हमें सीधे उस एक अहम रात में ले जाती है, 31 अगस्त 2020 की रात। बर्फीली चोटियों पर तनाव अपने चरम पर था और चीनी सैनिक रेचिन ला दर्रे पर लगातार आक्रामक हरकतें कर रहे थे। और ठीक उसी नाजुक मोड़ पर देर रात एक फोन कॉल आता है। फोन पर रक्षा मंत्री थे और उन्होंने सेना प्रमुख को एक सीधा सा लेकिन बहुत बड़ा निर्देश दिया, जो उचित समझो वो करो। ये एक तरह से काटे ब्लांच था, मतलब फैसला लेने की पूरी छूट। जनरल नरवणे लिखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो अचानक सीधे उनके कंधों पर आ गई थी। उनका अगला कदम युद्ध शुरू भी कर सकता था और उसे टाल भी सकता था। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े खुलासे होंगे तो वो सिर्फ सेना के हेडक्वार्टर तक तो सीमित नहीं रहेंगे। बहुत जल्द इनकी गूंज राजनीति के गलियारों तक पहुंची और संसद में एक तूफान खड़ा हो गया। ये हुआ बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता ने इस अप्रकाशित किताब का मुद्दा सदन में उठा दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ी और गर्मागर्म बहस का केंद्र बन गई। इसके बाद जो हुआ वो एक प्रक्रियात्मक लड़ाई में बदल गया। विपक्ष ने किताब से कुछ बातें कहने की कोशिश की, सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया और इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या कोई सांसद ऐसी किताब से कुछ कह भी सकता है जो अभी तक छपी ही नहीं है। हंगामे के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा। मतलब संसद में जो बहस चल रही थी उसका मुद्दा ही बड़ा अजीब था। एक ऐसी किताब पर बहस हो रही थी जो तकनीकी रूप से पब्लिक के लिए मौजूद ही नहीं है। एक अभूतपूर्व स्थिति थी। तो इस पूरे हंगामे के बाद अब क्या?
हम आज कहाँ खड़े हैं? इस किताब और इसमें छिपी कहानियों का भविष्य क्या है? फिलहाल तो स्थिति ये है कि किताब एक ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पब्लिशर को साफ निर्देश है कि जब तक रक्षा मंत्रालय अपनी समीक्षा पूरी नहीं कर लेता, किताब की कोई भी कॉपी या कोई भी हिस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। इसकी रिलीज की कोई तारीख दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इन बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं की पूरी कहानी हम तक कभी पहुंच पाएगी? क्या पारदर्शिता की जीत होगी? या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सच्चाई हमेशा के लिए इन पन्नों में ही दफन रह जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।